हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज जितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल साइंस। ये जो मोटर एसी मोटर है ये सिंगल फेज इंडक्शन भी होता है एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी होता है। तो एक तो ये पूछा जाता है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका मोटर है ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है एंड क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं। मेरे चैनल को राय क्लासेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो डैट कि आप सारी वीडियोज मेरे प्रॉपर देख पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पहला है बेसिकली इट कंसिस्ट mainly two part. First one is stator and second one is rotor। तो जैसा इसका नाम है, स्टेटर क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और जो रोटर क्या होता है, रोटेटिंग होता है। जैसा इसका नाम है वैसा काम है। तो क्या हो गया, स्टेटर इज स्टेशनरी part of machine but rotor is rotating part of machine। ठीक है, स्टेटर जो होता है स्टेशनरी होता है और रोटर क्या होता है, रोटेटिंग होता है। थ्री फेज एसी सप्लाई, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर and there is no any AC electrical supply on the rotor there are। और एक चीज़ और, स्टेटर पे स्टेटर वाइंडिंग करते हैं, स्टैंपिंग लगाते हैं, और रोटर पे रोटेटिंग वाइंडिंग करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर। तो रोटर के क्या हो गए, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्क्वायरल केज एंड सेकेंड वन इज स्लिप रिंग। तो जो टाइप्स रोटर के होते हैं वही टाइप्स मोटर के होते हैं। इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। पहला फर्स्ट वन स्क्वायरल केज, क्या होता है अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टाइप इंडक्शन मोटर। सेकेंड वन इज, इसको डीप में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्लीप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल।
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। किस प्रिंसिपल पे? तो जब भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो स्टेटर हो गया, और ये क्या होता है आपका, ये सर्कुलर रिंग टाइप का होता है, ये रोटर हो गया। थ्री फेज है तो सप्लाई जो देंगे हम थ्री फेज आर वाई एंड बी। ये क्या हो गया, स्टेटर, इस पे सप्लाई देते हैं, और ये क्या हो गया आपका रोटर। इन दोनों के बीच जो एयर गैप है, ड्यू टू एसी सप्लाई ऑन द स्टेटर, एक फील्ड डेवलप होता है इस एयर गैप में, इस एयर गैप में, जिसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जिस स्पीड से रोटेट करता है, NS इक्वल टू 120F/P। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन थ्री फेज AC सप्लाई is given to stator a rotating magnetic field is produced in the कहाँ पे, in the air gap between stator and rotating magnetic field rotate a speed known as synchronous speed, which is given by, क्या होता है, NS इक्वल टू 120F/P, वेयर F क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड P क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। ठीक है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है कभी कभी कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, और एक कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, P नंबर ऑफ पोल भी क्या होता है। तो जो मशीन हमारी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। एट स्टार्ट मतलब इनिशियल कंडीशन में रोटर इज स्टेशनरी, क्यों? क्योंकि भाई कोई सप्लाई नहीं दिए है। बट व्हेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कट, रोटर कंडक्टर as we know that whenever flux cut by conductor EMF is induced, यही तो फैराडे लॉ है, EMF is induced। तो जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर रखे हैं और यदि यहाँ से फील्ड पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये रोटर कंडक्टर क्या हो रहा है, कट हो रहा है ना। तो फैराडे लॉ क्या है कि व्हेनेवर फ्लक्स कट बाई
कंडक्टर ईएमएफ इज इंड्यूस कहाँ पे, ऑन द रोटर साइड, ऑन द रोटर विच डेवलप ए रोटर करंट। ईएमएफ मतलब वोल्टेज सोर्स, which produce another field which is known as rotor field, which is known as। हम इस तरीके से कनेक्शन करके रखते हैं कि जैसे ही रोटर कंडक्टर का कट होगा, हमारा रोटर कंडक्टर एंड बियरिंग से शॉर्ट सर्किट होता है और ये बिहेव जो करता है हमारा एज ए क्लोज सर्किट। और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, आपका करंट डिलीवर होगा, और वही करंट क्या होगी, एक अलग फील्ड डेवलप होगी जिसको बोलते हैं रोटर फील्ड। तो ये लाइन याद करना है आपको कि ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर फील्ड and rotor field, a starting torque as well as running torque is developed, which provide starting as well as running torque that's why three-phase induction motor is self starting। क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है ना, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ओके, और रही बात इसको कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है, तो केमिकल फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जहाँ भी हैवी लोड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। ओके, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए राय क्लासेज को, सो डैट कि आप सारे मेरे चैनल वीडियोज को प्रॉपर देख सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।